करते हैं फिर। देखिए क्या नाम है, ये कौन सी दिशा है, उत्तर। ये कौन सी दिशा है, दक्षिण। ये कौन सी दिशा है, पूर्व। ये कौन सी दिशा है, पश्चिम। ठीक है, यानी क्या क्या पढ़ना है अपने को, अब पढ़नी है अरावली। जल्दी 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 जल्दी, सिर्फ रिपीट मारना। अरावली का नाम अरावली है गुजरात, क्योंकि इसके 2-3 एक उपनाम, भाई इतनी लंबे क्षेत्र में फैली हुई है तो लोग नाम तो बदलते जाएंगे। होता है ऐसा, नदियों में भी होता है, नदी जहां से बहती है कई बार आगे के स्थान के लोग नाम चेंज कर देते हैं। देखिए, और परिपत्र, परिपत्र कहा गया है इसे किसमें, विष्णु पुराण में, यानी अरावली को विष्णु पुराण में परिपत्र। मेरु, एक मेरु होता है, एक माल होता है, और एक मेरु माल, और एक होता है मरु। 3 चीजें, मरु मेरु और माल। अच्छा गुरुजी 3 चीज, हाँ। मेरु तो बोले पहाड़ियां, यानी ज्योग्राफी में अरावली को मेरु कह सकते हैं। माल, माल बोले पठारने, माल क्या बोले, पठारने बोले, ये लो। और मरु, मरु बोले मरुस्थल ने, यानी तीनों शब्दों के थोड़े से आप ध्यान रखना, मरु मेरु और माल। हाँ गुरुजी जोर की बात बताइए थे। चलो देखो, अब है एक नाम है इसका अड्डा, अड्डा वट्टा, राजस्थानी भाषा या फिर उदयपुर में अड्डा वाला, अड्डा वाला क्या बोले इन बूंदी में अंदर। यानी अब मैं अरावली पढ़ाऊंगा, अरावली से प्रश्न कंफर्म आएगा, सिर्फ आपको समझना है। हाँ हो सकता है मैं फर्स्ट ही बता रहा हूं, ये बात अलग है, लेकिन फिर भी आपको एकदम याद हो जाएगी। अरावली को अरावली गुजरात में बोलते हैं, परिपुत्र विष्णु पुराण में, अड्डा वट्टा बूंदी में, अड्डा वाला बूंदी में बोलते हैं, सॉरी अड्डा वाला बूंदी में, अड्डा वट्टा उदयपुर, या और ज्योग्राफी की भाषा में इसे क्या बोला जाता है, मेरु, पहाड़ियों को मेरु, माल पठार क्षेत्र यानी हाड़ौती पठार को माल, और मरु मरुस्थल को, तीनों के नाम हो गए। अब क्या पढ़ना है, देखिए मैं एक नया पेज ले लेता हूं एक बार, ये लो जी, ठीक है। हाँ गुरुजी ठीक है, ये है हिमालय, ऐसे ही तो है धनुष आकार में, और यहां पर हिमालय में क्या है, अंडमान निकोबार। ये है अरावली, और यहां पर क्या है, लक्षद्वीप। भी ये द्वीप हो सकते हैं, ये पहाड़ियां ही हो सकता है ये हिमालय के ऊपर निकली हुई चोटियां हो, और हो सकता है कि ये जो अरावली है लक्षद्वीप, ये अरावली की ऊंची निकली हुई चोटियां हो, ऐसा हो भी सकता है। मान लेते हैं हम एक बार कि ऐसा ही है। अब देखिए, सबसे पहले बात आती है स्थिति की, क्योंकि हर चीज का अपना एक क्रम होता है। अरावली एक अवशिष्ट पर्वतमाला है, सबसे प्राचीनतम और अवशिष्ट पर्वतमाला, यानी कितनी पुरानी है, 65 करोड़ साल पुरानी। देखो अरावली सौ पुराणों पर्वत है, सौ नयो हिमालय, यानी नया भी हमारे पास है, पुराना भी हमारे पास है। हिमालय नया है, आज भी वृद्धि कर रहा है, तभी तो भूकंप जोन कौन सा है भारत में, हिमालय क्षेत्र। सबसे ज्यादा भूकंप वही आते हैं, अरावली में नहीं आते, ये पुरानी या स्थायी होगी, अब कोई टेंशन लेने की बात ही को नहीं। तो ये अब इसकी बात करें स्थिति, यहां से मान लो यहां एक द्वीप है, मिनिकोय द्वीप, यहां से अरावली निकली। मिनिकोय द्वीप कौन से सागर में, अरब सागर में, यानी अरावली की उत्पत्ति अरब सागर से हुई है। व्यक्ति की जहां से उत्पत्ति होती है वो उसका बाप होता है, यानी पाकिस्तान के हम बाप है क्योंकि हमसे निकला है पाकिस्तान, वैसे अरावली का बाप कौन है, अरब सागर। अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। ईओ 2008 में प्रश्न आया था। ऐसे निकल के फिर यहां पर कौन सा स्टेट आया, यहां पर सर आया गुजरात, यानी गुजरात की यहां पर एक जगह है पालनपुर, यहां से अरावली की शुरुआत हुई, पालनपुर। फिर गुजरात के आगे हमारा राजस्थान आ गया, राजस्थान के आगे हमारा हरियाणा आ गया, उसके बाद में हमारी राजधानी क्या आ गई, दिल्ली। यानी अरावली की शुरुआत हुई पालनपुर गुजरात से, और यहां दिल्ली के अंदर पहाड़ियां हैं, रायसीन, रायसीन की पहाड़ियों तक फैली है। यानी अरावली 3 स्टेटों के अंदर है, गुजरात, फिर ऊपर राजस्थान, फिर हरियाणा, दिल्ली। दिल्ली स्टेट नहीं, केंद्र शासित प्रदेश है, तो इस हिसाब से 3 स्टेटों के अंदर, यहां से पालनपुर से रायसीन तक, यहां तक अरावली की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। लेकिन हमें तो इससे मतलब भी नहीं है, हम हमारे राजस्थान का जिक्र करेंगे। अरावली की शुरुआत लक्षद्वीप के मिनिकोय से होती है, अरब सागर को अरावली का पिता, फिर ऊपर जाएंगी गुजरात, और गुजरात के बाद फिर प्रवेश करती है राजस्थान में, और राजस्थान के बाद फिर प्रवेश करते हैं कहां, हरियाणा, हरियाणा से फिर दिल्ली, दिल्ली की रायसीन पहाड़ियां जहां पर जेएनयू है, राष्ट्रपति भवन है, वही। ठीक है, ठीक है गुरुजी, 3 स्टेट फैलिडी 692 किलोमीटर। चलो नेक्स्ट चलते हैं, वापस पीछे वाले पे आ जाते हैं, और पीछे वाला पे आप देखो बड़ा ही शानदार बढ़िया तरीके से अरावली का प्रश्न कंफर्म आएगा, इसको बढ़िया तरीके से समझना, बहुत शानदार तरीके से समझना, मजा आ जाएगा भाई साहब। मजा जो होता है ना, कई बार बोलते हैं कि मैं स्कीम दी है, मजा आ गया, स्कीम हम किए, मजा है टाबरो। जिसने भी कोर्स ले रखा हो कोई बात नहीं, नहीं ले रखा तो भी कोई बात नहीं, आप तो हमारे स्टूडेंट हो, हर कोई स्टूडेंट ही होता है।
चलता रहता है कोर्स, आगे आते रहेंगे। विश्वास जीतना जरूरी होता है, विश्वास जीत के आज यहाँ तक पहुँचे हैं, भले वो बुक के अंदर हो, क्योंकि नेगेटिविटी फैलाने वाले बहुत होते हैं। बुक में एक इतनी शानदार बनाई गई है हमारी बुकें, उसमें एक दो गलतियां स्वाभाविक होती है और पढ़ाते समय भी हो जाती है और आपसे भी हो जाती है, तो उसका विरोधी माहौल बहुत बनाते हो और बुक में गलतियां बहुत, अरे एनसीईआरटी में यही है तो हर जगह होती है। और वो पहला काम होता है, जैसे 5 गलती है अगले में सुधार दी, बात खत्म। जैसे पुलिस की बुक में 50 क्वेश्चन गलत थे, अभी 5,000 के कितने 10,000 की निकालिए तो 50 क्वेश्चन तो गलत होंगे ही होंगे। उसको अब पटवारी में कोई गलती नहीं, क्योंकि सुधार दी जाती है। तो धीरे धीरे किसी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, टाइम लगता है। तो अब ऑनलाइन के अंदर भी स्टेप बाय स्टेप, ऑनलाइन की तो किसी को नेगेटिविटी मिली नहीं किसी को, क्योंकि हर एक टीचर अच्छा है, लाइव की फैसिलिटी है। मैं बीच में ऐड नहीं कर रहा, मैं आपसे थोड़ी सी ऐसी बातें कर बीच बीच में कर लेते हैं थोड़ी सी, चलो चलते हैं, नहीं करते हम, आप नाराज हो जाओ फिर कमेंट करोगे टाइम खराब कर दिया, टाइम खराब नहीं करना है। चलो ठीक है, देखिए अरावली किधर से आ रही है, अरावली आ रही है इधर से, इधर से मतलब गुजरात, गुजरात से हमें मतलब नहीं, राजस्थान में अरावली देखो कैसे है, ऐसे चलेगी, पहले चौड़ाई है, फिर बीच में पतली हो जाएगी, फिर वापस मोटी हो जाएगी, आती है वहां चौड़ाई है, बीच में पतली हो जाएगी, फिर वापस मोटी हो जाएगी, यानी ऐसे मान लो, ऐसे है, ठीक है, पहाड़ियां हैं मैं ऐसे बना रहा हूं, और वापस फिर हो जाएगी ऐसे। यानी दक्षिणी साइड में अरावली का विस्तार ज्यादा है, बीच में एकदम कम हो जाता है, कहां, अजमेर में, फिर वापस बढ़ता है। यानी अरावली का, यह भी प्रश्न पूछ लिया, अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहां है, दक्षिणी अरावली में, या फिर कह सकता हूं मैं उदयपुर साइड में। यहां एक जगह है सिरोई, सिरोई की जगह है खेड़ बर्मा, खेड़ बर्मा सिरोई से अरावली यहां तक है खेतड़ी झुंझुनू। अरे वाह, कितनी बढ़िया बात है ये तो। अरावली का विस्तार खेड़ बर्मा टू खेतड़ी खेऊ खे तक है, यानी खेड़ बर्मा सिरोई टू खेतड़ी झुंझुनू। वैसे कहां तक है, वैसे पालनपुर से रायसेन तक है, और राजस्थान में खेड़ बर्मा टू खेतड़ी, वैसे कितने 692, जबकि यहां से यहां तक राजस्थान में है 550 किलोमीटर। अब देखो उसने प्रश्न क्या पूछा, सबने रट लिया कि अरावली 692, राजस्थान में 550 है, लेकिन एग्जामिनर ने ऐसे पूछ लिया कि कुल अरावली का राजस्थान में कितना प्रतिशत है, तो 692 का 550 80% होते हैं, 79 पॉइंट समथिंग, तो उत्तर उसमें ऑप्शन उत्तर था 80%, यानी कुल अरावली का 80% किसमें है, राजस्थान के अंदर। याद रहे जैसी। अब यह प्रश्न तो हजारों बार है, अरावली की दिशा क्या है, अरे यार सामने प्रश्न पड़ा है, ईशान से नैऋत्य होता है, हिंदी में तो पढ़े कि आग्नेय कोण, वायव्य कोण, ईशान कोण, नैऋत्य कोण। घर के अंदर आप जब भी जाते हो आग्नेय कोण में हमेशा रसोई बनाई जाती है, तो वो होता है आग्नेय वायव्य, वो ये ईशान से नैऋत्य हो जाता है। लेकिन आपको ज्योग्राफी में पूछे तो अरावली की दिशा क्या होगी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। ये भी कोई रटने वाली चीज है क्या, डांग वेलरा की है राजस्थान में, यहाँ चाहे उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम बोल, तो कैसे ही बोलते हैं, क्या फर्क पड़ता है, दिशा बतानी है आपको। अब क्या है, ये अरावली हम पूरी पढ़ेंगे, इसका क्षेत्रफल 9 है, जनसंख्या 10 है, वो तो बाद में देख लेंगे एक बार। अब इतनी बड़ी अरावली को कैसे पढ़े भाई, तो मैं एक काम करता हूं आपकी सुविधा के लिए, इस अरावली के मैं टुकड़े बांट देता हूं, यानी इसके 3 भाग कर देता हूं। ये लो जी, क्या करिए गुरु जी, देखो क्या करिए, ये अरावली मान लो, ठीक है, ये अरावली, इस अरावली का मैं पार्ट बांट देता हूं, ये काटा, ये काटा, 3 भागों में मैंने इस अरावली को काट दिया। ये उत्तरी साइड के, इसका मैं नाम दे देता हूं उत्तरी अरावली, ये बीच में है, इसका नाम दे देता हूं मैं मध्य अरावली, ये दक्षिण में, इसलिए इसका नाम दे देता हूं मैं दक्षिणी अरावली। बताओ कुछ समझ में आयोगे? अब की अभी तक तो समझना नहीं, कोई बात ही को नहीं। यानी पहला भाग है उत्तरी अरावली, फिर दक्षिणी, फिर मध्य। जिले भी रटने की जरूरत नहीं, उत्तरी अरावली में उत्तरी साइड के जो जिले हैं, जैसे अलवर है, भरतपुर है, झुंझुनू है, सीकर है, जयपुर है, ये क्षेत्र है। मध्य अरावली में अजमेर के आसपास, और दक्षिणी अरावली में उदयपुर है, सिरोही वगैरह, वो जिले आ जाएंगे। जिले रटने की भी कोई जरूरत नहीं है, मैप ध्यान में है। अब उसका एक एक चीज पढ़ेंगे कि आपको कहां से प्रश्न पूछा जाएगा। सबसे पहले लेते हैं हम किसको, उत्तरी अरावली को। इसको देखिए, उत्तरी अरावली में यहां पर एक चोटी है, भगवान रघु के नाम पे है, और उसका नाम है रघुनाथ गढ़, 1055 मीटर, ठीक है।
उत्तरी अरावली में लगभग चोटियां तो 450। अगर आपसे वैसे पूछ लेना कि अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, लगभग 930 मीटर है, वो तो एक अलग बात है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़, कहां पड़ती है, सीकर में। कितनी ऊंची है, 1055। अच्छा क्वेश्चन बनता है। अरावली के 3 भाग बांटे, उनमें से उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी हो गई, 1055 मीटर, कहां, सीकर। लेकिन यहां पर कुछ और भी चोटियां हैं, वो भी आपको पढ़नी पड़ेगी। यहीं पर है मालखेत, वो भी कहां है, सीकर में। कौन सी, मालखेत। मालखेत भी कहां है, सीकर में, 1052। इनकी ऊंचाई नहीं याद करें, लेकिन ये तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची है दोस्त, इसलिए आपको याद करना जरूरी है। ये सिर्फ इतनी ध्यान रख लेना, मालखेत कहां है, सीकर में। यहीं पे एक बहुत ही पवित्र जगह है लोहागढ़। लोहागढ़ को मतलब वो कोनी के गर्ल माने लड़की, लोहा मतलब लोहे की, नाम होना मैं था समझाऊंगा कि लोहागढ़ के लोचो है। देखो लोहागढ़ है 1051 मीटर, कहां है, झुंझुनू। बहुत पवित्र स्थान है, बहुत बढ़िया स्थान है, जब भी कभी जाओ तो नहान करके आना। पांडवों ने कौरवों की हत्या की, 100 कौरवों की हत्या करी, तो भगवान ने कहा कि तुम्हें तो पाप लगेगा। भगवान कृष्ण बोले कि पाप कैसे दो, बोल तीर्थ यात्रा पे निकल जाओ, जहां पर तुम्हारे ये अस्त्र है लो के, वो जहां पर गल जाए समझ लेना पाप धुल गई। तो सारे पांडव जगह जगह गए, जब वो लोहा गल के अंदर आए तो जैसे ही उन्होंने हथियार धोए वो हथियार गल गई, यानी लोह के गल गए, तो नाम स्थान क्या क्या हो गया, लोहागढ़। बड़ा ही पवित्र स्थान है, बढ़िया स्थान है, कभी जाओ मौका मिले, मैं तो गए थे भी, जाइए यो। तो लोहागढ़ कहां पड़ता है, झुंझुनू के अंदर। एक झुंझुनू में पहाड़ी है भेजागढ़, याद रखो तो रख लेना। फिर यहां की एक इंपॉर्टेंट है जयपुर की एक खो, गुरुजी खो तो खेल है, खो चोटी है, जयपुर की है खो की, 920 मीटर। यहां अलवर में है एक भिराज, याद करो तो कर लेना, वरना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन यहां पर पिछली राजस्थान पुलिस में आई थी उदयनाथ पहाड़ी, पिछली राजस्थान पुलिस में आई थी कि उदयनाथ पहाड़ी कहां है, तो मेरे बच्चे उदयनाथ पहाड़ी है अलवर के अंदर, क्योंकि टाबर लगभग के ठोके आया, उदयपुर ठोके आया, बुद्धिमान जीव का उदयनाथ पहाड़ी है। यहां दमदम पहाड़ी भी है, यहां दमदम में होती है पूजा, सर झुकाने को फुर्सत नहीं। दमदम कहां पड़ती है, भरतपुर के अंदर। नेछवा सीकर में है, कोई जरूरी नहीं है। और यहीं पे हर्ष पहाड़ी है, जीण माता का मंदिर है, चौहानों की कुलदेवी है जीण माता, वो भी हर्ष पहाड़ी। हर्ष भैरू का भी मंदिर है। हर्ष पहाड़ी तो जानते होंगे, मधुमक्खियों की देवी जीण माता, जिनका सबसे लंबा गीत है वो जीण माता, वो भी इन्हीं पहाड़ियों के अंदर आ जाता है। याद रह जाएगा, याद रह जाएगा। यानी क्या याद करना है, उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली जो है ये मान के तो यहाँ क्वार्टजाइट और फाइलाइट चट्टानों की बनी। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है। इसके अलावा अगर चोटी याद रखो, लोहागढ़ झुंझुनू इंपोर्टेंट है, दमदम भरतपुर इंपोर्टेंट है, उदयनाथ अलवर इंपोर्टेंट है, और हर्ष पहाड़ी सब जानते ही हो, वो तो जीण माता की वजह से जानते ही हो आप। चलो ठीक है, अब हम प्रवेश करते हैं किसके, मध्य अरावली के अंदर। ये लो जी, मध्य अरावली में अरावली का सबसे कम विस्तार है, क्योंकि बताया ना ऐसी चौड़ाई ऐसे 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 निकलेगी, तो मध्य अरावली में सबसे कम है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी ये लो जी, सबसे ऊंची चोटी ये लो, कौन सी है, मोरारजी। मोरारजी कहां पड़ती है, टोडगढ़ अजमेर में, 933 मीटर। मोरारजी नाम का प्रधानमंत्री भी है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मोरारजी। इसी के नजदीक फिर एक और चोटी है, मोरारजी के ही नजदीक एक और चोटी है जिसका नाम है तारागढ़, 870 मीटर, एकदम मध्य के अंदर। हुआ क्या, एक बार एग्जाम में पूछा मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी, तो उसमें तारागढ़ ऑप्शन आ, तो तारागढ़ करके भी उस ऑप्शन के हिसाब से, क्यों मोरारजी ऑप्शन नहीं था तो उत्तर तारागढ़ हो गया। उसके बाद में हर कोई तारागढ़ी बताने लगा, तारागढ़ी गाइडें छापने लग गई, तो इस हिसाब से वैसे देखे तो मध्य अरावली की चोटी मोरारजी है 933, एकदम मध्य की बात करें तारागढ़ हो जाता है। आप दोनों में ऑप्शन के आधार पर कर देना। फिर यही एकदम नजदीक इसी के पास एक और चोटी है जिसका नाम है नाग पहाड़, 795 मीटर। ये भी कहां है, अजमेर में। ये तीनों चोटियां मुझे पता है आपको लगभग बच्चों को याद है। यहां पर कुछ दर्रे जरूर हैं। एक दर्रा है परवेरिया दर्रा। दर्रा क्या होता है, बीच में आने का गैप होता है। परवारिया दर्रा अजमेर को मसूदा से जोड़ता है। सूराघाट दर्रा, ये भी इंपॉर्टेंट है, अजमेर है ये सूराघाट, ये अजमेर को मेवाड़ से जोड़ता है। एक गोरम घाट भी है, गोरम घाट याद करो तो कर लेना। गोरम घाट या खामली घाट भी बोले, राजसमंद मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ता है, एक तरीके से मारवाड़ जंक्शन है पाली, उसको जोड़ता है राजसमंद से, ठीक है, याद रहे जैसी की।
याद रह जैसी की क्यों कौन रहे यार। उत्तरी अरावली रघुनाथगढ़ 1055 मीटर है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी मोरारजी 933, मोरारजी के बाद टोटगढ़ है, उसके बाद नागपाड़ है। क्यों कौन याद रहे। सबसे कम विस्तार अरावली का अजमेर में। क्या समस्या आ रही है, बेरोनी टाबरांग है। चलो अब हम प्रवेश करते हैं दक्षिण की ओर। सबसे ज्यादा चौड़ाई भी यही है और सबसे ज्यादा प्रश्न भी यही बनते हैं। दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, और सबसे ऊंची चोटी दोस्त वही है जो पूरे राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। आपको ऊंचाई पे कौन लेके जाएगा, आपको ऊंचाई पे गुरु लेके जाएगा। कहां पे, शिखर पे, यानी गुरु ही ले जाता है शिखर पे। तो सबसे ऊंची चोटी राजस्थान का, चाहे ऊंचा पठार आ जाए, चाहे ऊंची चोटी आ जाए, ऊंची झील आ जाए, ऊंचा अभ्यारण्य आ जाए, ऊंचा शहर आ जाए, सबके सब सिरोही में ही तो है। तो ये फिर ये कहां होगा, सिरोही में। गुरु शिखर जो है वो सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1722, कुछ जगह पे आता है 1727। सर ये क्या लोचा है, वैसे तो 1722 है, लेकिन ऊपर छोटा सा इसी का भाग एक पत्थर है जिसकी ऊंचाई होगी 5 मीटर। तो ये एक ऋषि है, दत्तात्रेय ऋषि। कभी आपने ब्रह्मा विष्णु महेश की साथ में फोटो देखी है क्या। वही ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो संयुक्त रूप से दत्तात्रेय ऋषि है। इसकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो मैंने जब डिटेल में पढ़ाया था तब तो बताई थी। अब तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसे डिटेल में बता सकें। तो ये शिव जी ने, अब तीनों देवता जो है ना, ब्रह्मा विष्णु, उन्होंने अनसुईया की परीक्षा ली थी। परीक्षा लेते समय ऐसी घटना हुई थी जिसका जिक्र कभी फिर करेंगे हम। तो दत्तात्रेय ऋषि का एक मंदिर है। वैसे 1722 या 27 में से एक ऑप्शन मिलेगा। एक बार बीएसटीसी में पूछा कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, उसने मीटर में नहीं फुट में दे दिया था। तो मीटर से फुट निकालना भी आना चाहिए, ज्यादा विद्वान मत बना करो। 1727 में रट रहा कि उसने फुट में पूछ लिया, आधांगे हवा निकल गई। तो बहुत सारी चीजें दिमाग सोचा करो एग्जामिनर के हिसाब से, ना कि अपने हिसाब से सोचा करो। एग्जामिनर आपको कहीं भी फंसा सकता है। तो फुट में पूछते ही बहुत से बच्चे फुट गए, तो मीटर में फुट होते हैं, उससे गुणा करके देख लेना। पहली कौन सी हो गई, गुरु शिखर। दूसरी फिर कौन सी है, शेर, यानी 1727 है। तो एक को सातों, इस दो में से 7 में से 2 घटाओ 5, वापस जोड़ दो 9, 1597 मीटर। दोनों ऊंचाई था याद रखनी जरूरी है। क्यों गुरुजी क्या जरूरी पड़ी है, दोनों याद रख, दोनों रखने यहां जरूरी है टाबरो, मिटा दी। दोनों ही ऊंचाई याद रखनी जरूरी है, क्योंकि पहली चोटी सारा ही रट रखी है।